हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें। आज हम लोग एपी का पार्ट 2 लेके आए हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 100 से 200 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, तो हमको विषम संख्या पूछा, यहाँ पे क्या पूछा है, ऑड नंबर पूछा, ऑड नंबर। तो हम लोग ऑड नंबर का फॉर्मूला जो होता है, सम का फॉर्मूला होता है, वो होता है एन स्क्वायर, याद रखिएगा। तो देखिए यहां से 100 से 200 तक पूछा है, इसका मतलब 200 तक विषम संख्या पहले ले लेंगे। तो 200 तक विषम संख्या कितना होगा, 100 होगा। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, एन स्क्वायर है ना फॉर्मूला, तो स्क्वायर कर देंगे। और 100 तक का फिर इधर विषम संख्या कितना होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 100 तक विषम संख्या 50 होगा, स्क्वायर कर देंगे। इसे स्क्वायर करेंगे तो 140 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2500। अगर हम 10,000 से 2500 घटाएंगे तो 7500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। इसमें वाला है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर दिया हो, देखिए, और सम पूछा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। एस एन जो होगा, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसी बेस पे क्वेश्चन होगा आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 15 स्क्वायर। तो 15 जो है, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा, वो n का वैल्यू कितना होगा, 15। याद रखिए, लास्ट टर्म जहां पे दिया रहेगा, तो 15 टर्म है यहाँ पे, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। इसका फॉर्मूला याद रखिए। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। आपको फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो भी एक टेक्निक बता देते कैसे लिखना। देखिए, पहले हमको 15 लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, एक जोड़ के लिखिए, 15 एक जोड़िए, कितना आएगा 16। और ये दोनों को ऐड करके 2n प्लस 1 मतलब ये होता है, ये दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 31 और नीचे 6। ये रिड्यूस कर दीजिए, इसको 5 से कट जाएगा। यहां से देखिए 2 से काटते हैं, 3 से, 3 2 6 और 3 5 15। ठीक है, और ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कितना हो जाएगा 40, 8 5 40 और यहाँ पे 31। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा आपका 12, 1240। तो ऑप्शन कोई होगा 1240, तो 1240 ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ये आपका इवन नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर दिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से, 4 से स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर 2 का पावर स्क्वायर, इसमें भी 2 का पावर स्क्वायर, 2 का पावर स्क्वायर, सब में कॉमन ले लेते हैं, यानी 2 का पावर स्क्वायर मतलब कितना होता है, 4 होता है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा। इस टाइप से बनते जाएगा, है ना, इस टाइप से 10 का स्क्वायर तक बच जाएगा। यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और इसका फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 10 गुना 11 गुना ये दोनों को ऐड करेंगे 21 और बाई 6 लिखेंगे। ठीक है, अब इससे काटिए 3 से, 7 बार में, ये कटा 2 बार में और 2 कट गया इधर 2 बार में, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 20 और गुना 77 कर दिए 7 7, यानी हो जाएगा 14 का 4, यहाँ 15 और यहाँ पे 0, 1540 ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, ये आपका ऑड नंबर पे दिया है। देखिए 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पे याद रखिएगा एन का जो वैल्यू हम लोग लेंगे, एन का वैल्यू वो हमेशा लास्ट टर्म लेंगे, याद रखिएगा लास्ट टर्म, यहाँ पे जो दिया रहेगा वही एन का वैल्यू लेंगे। इसमें याद रखिए हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो एन का इसका फॉर्मूला याद रखिए, एस एन बराबर याद रखिए लगातार नंबर ले लेंगे, जैसे n इंटू n प्लस 1 और फिर लिखेंगे n प्लस 2 और बाय 6, इसमें लगातार नंबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 दे रहा है तो 10 11 12 इस टाइप से लेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 11 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रहे 11 n का जो वैल्यू होगा वो 11 होगा, लास्ट टर्म ही लिखते हैं, ये वाला 11 जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए 11 गुना 12 और फिर लिखेंगे 13 13
और बाय 6 करेंगे, ठीक है। ये कट गया 2 बार में, ठीक है। यानी हो जाएगा आपका 26 इंटू 11 कर देते हैं, यानी हो जाएगा 682। आंसर कितना हो जाएगा 286। तो कोई ऑप्शन होगा 286, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से बनाते हैं। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला याद रखेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, यानी लगातार नंबर ले लेंगे। 11 12 13 बटे 6, जितना दे रहा है यहाँ पे 20 दे रहा है तो 20, फिर 21 22 बाई 6, इस टाइप से, ठीक है। जैसे क्यूब का है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और सम पूछा है n क्यूब तक, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। जिसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बाई 2 और पावर स्क्वायर, याद रखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। हम लोग इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट 10 के पावर क्यूब, ठीक है। इसका Sn का फॉर्मूला भी बताए थे। n का वैल्यू कितना है 10 है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 10 है। यहाँ पे 1 2 3 का गिनती करेंगे 10 तक 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 और गुना, देखिए n प्लस 1 मतलब 11 और बटे 2 का पावर स्क्वायर करेंगे इसे, और ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 55 का स्क्वायर कर देंगे। और 55 का स्क्वायर होता है 30 25, ध्यान रखिएगा। 55 का जो स्क्वायर होता है 55 का स्क्वायर कितना होता है 30 25 होता है, ठीक है। तो आपका क्यूब का सम का फॉर्मूला याद रखिए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ते रखिए 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 20 का पावर क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो n का वैल्यू कितना लिखेंगे आपका 20 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, तो 20 और गुना 21 बटे 2 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, ये कट जाएगा 10 बार में, यानी 210 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए 0 तो 2 हो जाएगा स्क्वायर है, तो देखिए 2 को 0 हो जाएगा, 2 पावर है ना, तो 2 0 और 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441। तो आपका आंसर हो जाएगा 44100। इसमें कोई ऑप्शन होगा 44100, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी पूछ सकता है, और इवन कुछ भी दे रहा है, हम लोग आराम से बनाएंगे। 1 का पावर क्यूब 2 का पावर से नेचुरल नंबर का है, तो इनका इस टाइप का होगा। आगे देखिए ये जो दिया है 2 के पावर क्यूब 4 के पावर क्यूब 6 के पावर क्यूब 6 एंड 10 के पावर क्यूब, तो ध्यान रखिए 2 के पावर क्यूब हम लोग सब में कॉमन ले लेंगे। 2 के पावर क्यूब को कॉमन अगर लेते हैं तो यहां बचेगा 1 के पावर क्यूब, यहां 2 के पावर क्यूब, इस टाइप का बचेगा 5 के पावर क्यूब तक बचेगा, ठीक है। अब 2 के पावर क्यूब कितना होता है 8 होता है, और इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगाएंगे 5 गुना 6 बटे 2 का स्क्वायर, है ना। तो 8 गुना इसका ये रिड्यूस कर दीजिए 3 बार में 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 8 गुना 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40 का 0, यहाँ पे 16 का भी 0, यहाँ पे 2 16 1800 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1800 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 क्यू 3 क्यू 5 क्यू 11 क्यू, यहां पे आपको अगर हम ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं Sn बराबर n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, ये अगर फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्टली, इसको यहाँ पे देखो ऑड नंबर का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये कौन सा नंबर का ऑड नंबर का, ये ऑड नंबर दे रहेगा तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n का जो वैल्यू लेंगे, n का वैल्यू यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ टर्म लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या लेंगे, यहाँ पे जितना पद होगा उतना लेंगे। देखिए 1 से लेकर 11 तक पदों की संख्या, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 तक ऐड करके 12 तक ले लीजिए, 12 का आधा कीजिए 6 को, यानी 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा 9 आएगा, फिर 11 आएगा, यानी 6 को टर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर पुट करेंगे तो कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36, और देखिए इंटू यहाँ पे 2 इंटू 36 हो जाएगा, तो 72, और 72 माइनस 1 करेंगे, यानी 36 इंटू 71। यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा कितना आएगा, लास्ट में 6 आएगा। देखिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई 1 को 6 आना चाहिए लास्ट में, तो
कोई ऑप्शन होगा देखिए जो 6 होगा, देखिए तो ऑप्शन बी देखिए इसमें 6 लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 5 5 6 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन हम लोग स्टार्ट से भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जिसे ये बना दे ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करके आपको सिखाएंगे कि किस टाइप से इसको बनाते हैं डायरेक्ट। आप इसको फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम आज आपको बताएंगे किस टाइप से फॉर्मूला आया है, ठीक है। एपी में होगा इसका मतलब यह है कि दोनों का अंतर देखिए, बी माइनस ए का जो अंतर होगा वो सी माइनस बी का भी होगा, तो सी माइनस बी याद रखिएगा। ये बी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी बी यहाँ पे और माइनस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस बी बराबर सी प्लस ए, यानी 2b बराबर सी प्लस ए हो जाएगा, यानी b का जो वैल्यू होगा c प्लस ए बाई 2। ये आपका याद रखना आपको फॉर्मूला हो गया b बराबर, यानी मिडिल टर्म जो होगा ये वाला बीच वाला क्या होगा c प्लस ए बाई 2। हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, 60 p प्लस 5 80 आर इन ए पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमको p का वैल्यू पूछा आपसे, ठीक है। तो हम लोग किस टाइप से बनाए, डायरेक्ट बोले थे b का जो वैल्यू इसको a मानिए, इन्हें b मानिए, इन्हें c मान लीजिए, ठीक है। ये c है, ये b है, ये a है, तो b बराबर फॉर्मूला, यानी ये वाला जो फॉर्मूला है p प्लस 5 इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे ये दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा देखिए 80 और 60 को ऐड करेंगे 140 और बटे 2 करेंगे, ये कट जाएगा 70 बार में, ठीक है। अब p प्लस 5 बराबर हो गया 70, इधर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 65। ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग एपी का पार्ट 2 आज हम लोग बना लिए।